Welcome to Bird's Garden School for class 9 mathematics. We were doing polynomials and today we will do division. So today we will talk about division of polynomials. एक सिंपल सी बात हम समझते हैं कि अगर हमें किसी भी नंबर को डिवाइड करना है, जैसे मान लेते हैं कि हमें 9 को डिवाइड करना है 2 से, तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं 2 4 जा 8 और ये 1 हमारे पास रिमाइंडर बचा। अब ज़रा समझिए कि ये क्या कहलाता है, डिवीज़र, ये हमारे पास कहलाता है डिविडेंड, ये हमारे पास कहलाता है कोशिएंट और ये हमारे पास कहलाता है रिमाइंडर। और इन अर्लियर क्लासेस वी ऑलरेडी हैव स्टडीड दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। दैट इज डिविडेंड अगर यहाँ पे 9 है तो 9 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 इंटू 4 एंड प्लस 1। यहाँ पे जब हम पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे तो पॉलिनोमियल्स में हम डिविडेंड, डिवीज़र, कोशिएंट, रिमाइंडर किसे कंसिडर करेंगे ये बात पहले हम समझते हैं। तो डिविडेंड हम यहाँ पे मानते हैं px को, px अगर कोई पॉलिनोमियल है उसे यहाँ पे हम डिविडेंड ट्रीट करते हैं, डिवीज़र ट्रीट करते हैं g ऑफ x को, कोशिएंट q ऑफ x, रिमाइंडर r ऑफ x। तो ये तो दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि q से कोशिएंट होता है, रिमाइंडर r से ऐसे भी होता है, बट ये थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन रहेगा। डिविडेंड p ऑफ x, डिवीज़र g ऑफ x। दूसरी चीज़, डिवीज़न का एक रूल है कि जब भी अपन डिवाइड करेंगे, ये जो डिविडेंड होना चाहिए इसकी अगर हम डिग्री की बात करें, विल टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री यानी कि मैक्सिमम पावर या तो डिवीज़र के बराबर होनी चाहिए या तो डिवीज़र से ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। जब तक इसके बराबर रहेगा या इससे ज़्यादा रहेगा तब तक डिवीज़न पॉसिबल है, जैसे इससे कम हो जाएगा डिवीज़न इज़ नॉट पॉसिबल इन दैट केस। ओके, तो अपन एक डिवीज़न करते हैं एंड देन आफ्टर वी विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, सो द डिवीज़न इज, आपको मान लेते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दी हुई है p ऑफ x और इसे अपन को डिवाइड करना है g ऑफ x से, दैट इज x प्लस 1। तो वेन एवर वी विल डिवाइड दिस टर्म बाई दिस टर्म, क्या करेंगे, सबसे पहली बात समझिए, हमें क्या करना है, पहले वाले टर्म को किसी भी तरह से कैंसिल आउट करना है। और पहले वाले टर्म को कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि x में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास 3x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो एक बात समझो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कि भाई अगर मैंने बोला कि 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि हमारे पास 8 आ जाए, ये बात बताओ। तो सिंपल सी बात है ना कि मान लो इस 2 को इधर हम ले जाएं तो डिवाइड में हो जाएगा, दैट इज़ 4। तो इसका मतलब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कि पहला टर्म हमारे पास यहाँ पे 3x स्क्वायर है और यहाँ पे पहला टर्म क्या है, x। तो 3x स्क्वायर को x से डिवाइड करना है, तो हमने क्या किया, 3x स्क्वायर को x से साइड में रफ में आपने डिवाइड कर लिया, तो ये x और एक x कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपके पास 3x। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, 3x। इसका मतलब 3x से जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3x स्क्वायर आएगा, तो 3x हमारा लिख दिया यहाँ पे हमने। तो अपन क्या करेंगे कि ये जो 3x है इससे मल्टीप्लाई करना, तो देखो 3x हो गया हमारे पास, ये जो 3x है इस 3x से पहले दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर, 3x इंटू प्लस 1, तो 3x इंटू 1 क्या हो गया, 3x हो गया। अब ये यहाँ पे आ गया, अब देखो एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर के सामने लिखना है, एक्स वाले को एक्स के सामने लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अब ये माइनस करना है, तो जब माइनस करेंगे तो देखो ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये भी प्लस था ये भी माइनस हो गया। ठीक है, जैसे हम डिवीजन में माइनस करते हैं वैसे यहाँ पे भी करेंगे, तो 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, ये कट गया आपका, और ये प्लस एक्स और ये माइनस 3x, तो देखो 1 और 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1 चला गया, 2 बच गया, बड़ा कौन है, 3 है, 3 का साइन माइनस, तो माइनस का साइन रह गया। क्लियर है बात। अब यहाँ पे हमारे पास पहला टर्म क्या आ गया, -2x, पहला टर्म हो गया -2x, और यहाँ पे पहला टर्म क्या है, x। तो पहले वाले टर्म को फिर से पहले वाले टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये x और x कैंसिल हो गया, बचा क्या, -2। तो हम क्या करेंगे, -2 यहाँ। अब ये -2 से फिर से दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगे, यानी -2 इंटू एक्स दैट इज -2x एंड -2 इंटू 1 तो -2। यहाँ से फिर से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये प्लस हो गया, साइन आपका इंटरचेंज कर गया क्योंकि हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, इसलिए माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया। तो यहाँ पे देखो -2x और यहाँ पे +2x। अब एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो नीचे वाला साइन है ना, ये आने के बाद इस साइन की वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो पे -2x और +2x कैंसिल हो गया, यहाँ पे -1 और +2, तो 2 में से 1 चला गया, +1 रिमाइंडर बच गया।
तो इसका मतलब इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या था px, ये हमारे पास था px, gx था x+1 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये हो गया हमारे पास डिविडेंड और ये हो गया हमारे पास डिवीज़र। कोशेंट कितना आ गया 3x-2 और हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया +1। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझते हैं कि अगर ये रिमाइंडर 0 आता, अगर ये रिमाइंडर +1 ना आकर के 0 आता, ठीक है, तब क्या होता। तो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 gx इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, यानी कि यहाँ पे x+1 क्या हो जाता है, इसका एक फैक्टर हो जाता है। एक सिंपल सी बात है भाई, अगर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ, अगर मैंने कुछ ऐसा किया हुआ है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे 2 से अपन ने डिवाइड किया है ना इनको, अगर ये पूरा पूरा कट जाता इसका मतलब रिमाइंडर 0 आता। अगर 0 आता, जैसे मान लो मैंने बोला हमारे पास 10 है और 10 2 से पूरा कट जाता है, ठीक है, अगर 10 पूरा कट जाता है इसका मतलब क्या होगा कि 10 का एक फैक्टर होगा 2। सिंपल सी बात है, बस वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अगर फैक्टर, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रिमाइंडर कितना आ गया 1, इसका मतलब ये पूरा कटा नहीं, 0 नहीं आया, तो क्या 9 जो है 9 के फैक्टर की बात करेंगे तो 2 कभी उसका फैक्टर होगा नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। वही चीज़ यहाँ पे अपन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1। अपने को x माइनस 1 से डिवाइड करना है 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1। चलो इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया। अब देखो फिर से याद करो, फर्स्ट टर्म इज 3x⁴, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है x, यानी कि जो भी फर्स्ट टर्म आता जाएगा उसे हम x से डिवाइड करते जाएंगे और जो हमारे पास आएगा वो हम लोग यहाँ पे कोशेंट में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। 3x⁴ है, ठीक है, हैव अ लुक ओवर हियर, ये देखो थोड़ा सा 3x⁴ है और इस 3x⁴ को अपन ने x से डिवाइड करा। यहाँ का फर्स्ट टर्म x, यहाँ का फर्स्ट टर्म 3x⁴। तो ये दोनों का आपस में हम डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3x⁴ को x से हम रफ में करेंगे तो ये x और x कैंसिल हो जाएगा, तो 3x³ बचेगा। ठीक है, चलो 3x³ बच गया, यहाँ तक आई बात समझ में। अब ये जो 3x³ है इससे ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, तो 3x³ इंटू x 3x⁴ और 3x³ इंटू -1 तो माइनस प्लस माइनस हो गया और ये 3x³ का 3x³ रह गया। ठीक है, अब देखो फिर से माइनस हो गया, तो यहाँ पे माइनस हम करते हैं तो ये प्लस का साइन माइनस में चेंज हो गया, माइनस का साइन प्लस में चेंज हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और यहाँ से -4 और +3 आ गया -1, यानी कि -x³। ठीक है, और फिर बाकी जो टर्म्स हैं उसे हम यहाँ पे उतार देंगे, तो -3x मैंने यहाँ पे रख दिया। नाउ अब देखो यहाँ पे पहला टर्म, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे पहला टर्म क्या हो गया -x³ और यहाँ पे पहला टर्म क्या है हमारे पास x है। ठीक है, तो अब -x³ को x से डिवाइड करेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये -x³ को अपन ने x से डिवाइड करा, तो x से जब डिवाइड करा इसे तो x और एक x कैंसिल हो गया तो -x² बच गया। ठीक है, अब ये -x² को हम यहाँ पे लिखते हैं। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, ये देखो वैसा कोई ज़रूरी नहीं, आप आराम से कर सकते हो, बट अगर आपको फ्रैक्शन आ जाएगा ना तो उसमें ये इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके पढ़ेंगे। तो देखिए ये x³ आ गया। ठीक है, अब ये x² जो है -x² वो x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x³ आएगा और फिर एक बार -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस x² आ गया आपका। क्लियर? अब साइन फिर से इंटरचेंज करते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये आपका कैंसिल हो गया, पहला तो कैंसिल करना ही है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, अब यहाँ पे है कि ये x है और ये x² है, इसको हम एक साथ घटा या जोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इसके लिए इसको सीधा सीधा लिख देंगे, तो यहाँ देखो पहले पावर ज़्यादा है, डिग्री ज़्यादा जिसकी उसके पहले लिखेंगे, तो ये -x² है, यहाँ पे +x² नहीं लिखेंगे, इस साइन की वैल्यू जो है ख़त्म हो चुकी है, ये माइनस हो गया, -x² को हम पहले लिख रहे हैं, फिर -3x है और फिर जो बचा -1 उसे मैंने यहाँ पे उतार दिया। अब फिर से देखो पहला टर्म -x², पहला टर्म x, अब तो इतनी बात समझ में आई गई होगी आपको। तो पहला टर्म -x², एक मिनट, पहला टर्म -x² और दूसरा टर्म आया आपका x। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने -x² और x को फिर से डिवाइड करा है तो ये आ गया -x। ठीक, अब फिर से हम क्या करेंगे, ये -x को यहाँ पे उतार देते हैं और ये -x से फिर से मल्टीप्लाई होगा, -x इंटू x माइनस x² -x इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस x, ये आ गया +x।
फिर से साइन इंटरचेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे -3x और -x -4x बच गया और फिर -1 को जैसे था वैसे उतार दिया हमने। अब फिर से देखो पहला टर्म -4x, यहाँ पे भी x। अब यहाँ पे बात समझो, यहाँ पे देखो इसकी डिग्री 4, 1 3 1 2 1 1 1 बराबर आ गया। अब इसके नीचे तो डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, इसकी डिग्री हमेशा या तो इससे कम होनी चाहिए या तो इसके बराबर होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए या तो इससे बराबर होनी चाहिए। अगर इस वाले से इसकी डिग्री ज़्यादा होती है तो वी कैन नॉट बी एबल टू डिवाइड दैट। ऑलराइट, सो यहाँ पे -4x था, ठीक है, तो -4x से अपन ने क्या किया, डिवाइड करा x को। तो ये देखो फिर से मैं, हाँ ये देखो एक मिनट, हाँ ये देखो -4x से अपन ने x को डिवाइड करा तो ये क्या हो गया, x और x थोड़ा सा कैंसिल हो गया और यहाँ बच गया हमारे पास -4, ठीक है। तो -4 फिर से हमने यहाँ पे लिखा, देखो -4 हमने लिख दिया, फिर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो -4x और ये माइनस माइनस +4। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, 4x, ठीक है, कैंसिल, यहाँ से माइनस था और ये प्लस का फिर से माइनस हो गया तो -4 और -1 -5। अब ये जो रिमाइंडर बचता है, अब यहाँ पे हम एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, सबको डिवीजन करना आ गया, ठीक है। रिमाइंडर आ गया -5। अब रिमाइंडर थ्योरम देखो क्या बोलता है। रिमाइंडर थ्योरम बोल रहा है कि अगर हमने उसे x - 1 से डिवाइड किया है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x - 1 = 0, तो x = 1। तो जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे उस पॉलिनोमियल में, ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे उस पॉलिनोमियल में तो क्या होगा, ऑन पुटिंग x = 1 द वैल्यू कम्स विल बी द रिमाइंडर। जो वैल्यू आती है वही हमारा क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। ये हमारे पास पॉलिनोमियल था 3x to the power 4 - 4x³, ठीक है, -3x -1, और इसको अपन ने डिवाइड करा था। डिवाइड किससे करा था भाई, डिवाइड इससे मैंने करा था x - 1 से। तो देखो x - 1 = 0 तो x बराबर हो गया +1, यानी कि जब x बराबर +1 की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। अभी हमने रिमाइंडर निकाला था -5, देखो अब यहाँ पे फिर से देखते हैं। तो देखो 3 × 1 का पावर 4 -4 × x की जगह पे 1, फिर से 1 का पावर 3 -3 × x की जगह पे फिर से 1 और -1। तो यहाँ पे 1 का पावर कितना भी रहे 1 ही होगा, तो 3 × 1 3 होगा, 4 × 1 4 होगा, 3 × 1 3 होगा और -1 का -1, ये +3 -3 कैंसिल आउट, -4 -1 -5 आ गया। तो उतना लंबा लॉन्ग डिवीज़न का प्रोसेस जो हमने अप्लाई करा था, वो प्रोसेस अगर हमें डायरेक्टली सिर्फ रिमाइंडर निकालना हो तो हम उतना लंबा प्रोसेस क्यों करने जाएंगे, बात समझ रहे हो। तो इसके चलते एक थ्योरम दी गई, दैट इज नोन एज रिमाइंडर थ्योरम। अब ये रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल दी हुई है px, ठीक है, और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए भाई, हमेशा 1 या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखना, उसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब मैंने मान लो बोल दिया 1 या 2 भी तो एक पॉलिनोमियल है। ये कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या इसकी डिग्री कितनी है, इसमें कोई वेरिएबल तो है नहीं, अगर वेरिएबल नहीं इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, 0। तो ये बोल रहा है कि वैसा पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए तो फिर रिमाइंडर थ्योरम काम ही नहीं करेगा, यहाँ पे तो फिर x और y का वैल्यू आएगा ही नहीं, तो हम पुट कैसे करेंगे, समझ पा रहे बात को। जब हमारे पास 2x होता एटलीस्ट, तब जाकर के x पे डिपेंड करता है ये पूरा वैल्यू। x अगर 1 है तो इसकी वैल्यू 2 हो गई, x अगर 2 है तो इसकी वैल्यू 4 हो गई, यानी वैल्यू जो है वो डिफर कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा टर्म है तो भाई x और y से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो कांस्टेंट टर्म है, क्लियर। तो ये घुमा फिरा के बात कहने का है कि अगर हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री जो है वो हमेशा 1 या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, पहली चीज़। और ऐसा अगर होता है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोल रहे हैं कि अगर a हमारे पास कोई रियल नंबर है, a का मतलब कोई भी कांस्टेंट, ठीक है, अगर a कोई रियल नंबर है, जैसे मान लो 5 एक हमारे पास रियल नंबर है, ठीक है, और अगर उसको x - 5 से डिवाइड किया जाता है, समझो x - 5 से डिवाइड किया जाता है, तो हम क्या करेंगे कि x - 5 = 0 तो x = क्या हो गया 5, सिंपल सी बात। x - a = 0 तो x = क्या हो जाएगा a। वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि अगर हम उसको x - a से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a आएगा ना। तो अगर a आएगा इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम उस पॉलिनोमियल को p ऑफ a निकालेंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। क्वेश्चन से समझते हैं, सवाल समझ में आ जाएगा फिर आपको।
एक हमारे पास रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दे दिया px, ठीक है, और बोल दिया इसको हमने x माइनस 1 से डिवाइड करना है। भाई अगर x माइनस 1 हो गया हमारे पास gx, ठीक है, g ऑफ x हो गया हमारे पास x माइनस 1। अब हम क्या कर सकते हैं, एक लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस अपना सकते हैं। अगर लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस अपनाते हैं, गुड थिंग, बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमें अगर केवल रिमाइंडर निकालना है तो दिस इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। तो भाई यहाँ पे हमने रख दिया x की जगह पे 1। तो अब देखो x टू द पावर 4 यानी 1 टू द पावर 4, x का क्यूब 1 का क्यूब माइनस टू x स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस x यानी प्लस 1 प्लस 1। यहाँ से सॉल्व करके आपका आएगा 1 प्लस 1 2 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1। तो ये हो गया 1 प्लस 1 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 खत्म, कितना बच गया 2। ये 2 जो आया ये क्या आया, ये 2 आया p ऑफ 1 की वैल्यू, और इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या कहलाया भाई, रिमाइंडर कहलाया, ठीक है। अगर वैसे ही हमारे पास मान लो p ऑफ 2 है, तो p ऑफ 2 का वैल्यू दिया हुआ 5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 5 आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मेरे ख्याल से। नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सरसाइज 2.3 फ्रॉम एनसीईआरटी। ये सारे कॉन्सेप्ट करने के बाद आपसे सारे सवाल आराम से बन जाएंगे। तो कुछ टफ क्वेश्चन जो मुझे लगे उनको मैंने लिया है। तो फाइंड द रिमाइंडर, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज योर px विच इज़ डिवाइडेड बाई सम gx's। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉलिनोमियल हो गया px, और इसको हमें डिवाइड करना है पहले x माइनस 1/2 से, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि फाइंड द रिमाइंडर। हमें केवल रिमाइंडर निकालना है, तो हमें लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नो एनी टाइप ऑफ नेसेसिटी। सो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि हमने ये पढ़ा है कि अगर x माइनस ए से डिवाइड किया जाए तो हम क्या निकालेंगे x ऑफ a। इसका मतलब x माइनस हाफ इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है p ऑफ x, ठीक है। ये p ऑफ x आपका दिया हुआ है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि x की वैल्यू हम क्या डाल देंगे 1/2, और ये 1/2 डालने से हमारे पास जो भी वैल्यू आती है इस पूरे पॉलिनोमियल की वो कहलाएगा हमारा रिमाइंडर। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अपन ने x क्यूब था तो 1/2 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू एक्स के जगह पे 1/2 फिर से स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 1/2 प्लस 1। ये हो गया 1/2 का क्यूब, यानी देखो 1 1 जा 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 2 जा 8। यहाँ पे 3 का 3 रह गया, 1 1 जा 1 हो गया, 2 2 जा 4। यहाँ पे देखो 3/2 और ये 1, सबको अपन ने ऐड कर लिया, 8 4 2 और 1 का एलसीएम हमने ले लिया 8, और इस तरह से ऐड करके हम ले आए 27/8। तो ये जो 27/8 हो गया ये क्या कहलाया हमारा, ये कहलाया फिलहाल p ऑफ 1/2। इसका मतलब दिस इज़ योर रिमाइंडर। बस इतनी सी बात थी। नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें x प्लस पाई से डिवाइड करना है, पाई। तो यहाँ पे पाई को देख कर डरने की वाली बात नहीं है कुछ। x प्लस पाई इज इक्वल टू अगर 0 है तो x की वैल्यू हम क्या हो जाएगी हमारे पास माइनस पाई। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास जो भी इक्वेशन है वहाँ पे बस x के जगह पे अपन को माइनस पाई डाल देना है, सब्सटीट्यूट कर देना है। तो यहाँ पे हमने x क्यूब यानी कि माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि x के जगह पे फिर से माइनस पाई, तो माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स यानी कि 3 इंटू पाई, सॉरी माइनस पाई और प्लस 1। तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस पाई का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस पाई क्यूब हो जाएगा, और माइनस पाई का स्क्वायर माइनस पाई इंटू माइनस पाई माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर यानी कि 3 पाई स्क्वायर का 3 पाई स्क्वायर रह गया, और फिर -3 पाई और प्लस 1। ये हमारा हो गया रिमाइंडर, दैट्स योर रिमाइंडर, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। अब फिर से देखो x माइनस ए दिया है, इसका मतलब हमने क्या बोला कि x माइनस ए से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई a प्लस ए। तो अब इस इक्वेशन में क्या करना है, x के जगह पे प्लस ए बैठा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x p ऑफ x हमारा दिया हुआ x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, ठीक है। तो p ऑफ a क्या हो जाएगा, x की जगह पे a डाल देना है, तो a क्यूब माइनस a इंटू एक्स का स्क्वायर यानी फिर से a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए। तो देखो a क्यूब और ये a इंटू ए स्क्वायर फिर से हो गया a क्यूब प्लस 6a माइनस ए कितना हो गया 5a। तो ये हो गया 5a और ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ से ये क्या आ गया हमारे पास, रिमाइंडर आ गया। दिस इज़ योर रिमाइंडर। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर
7 + 3x इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। हमें चेक करना है कि क्या ये फैक्टर है या नहीं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैंने लिखा है इसलिए कि इफ़ 3x + 1 इज़ अ फैक्टर, अगर ये फैक्टर होगा इसका मतलब रिमाइंडर क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हैं भाई। तो अपने को चेक करना है तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगा सकते हैं, बट लॉन्ग डिवीज़न मेथड हमें नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पे भी हम कहाँ काम कर रहे हैं, केवल रिमाइंडर पे काम कर रहे हैं। दैट इज़ वाई लॉन्ग डिवीज़न मेथड हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे। तो ये बात आपको समझनी है कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है, वो भी बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास 7 + 3x था। तो देखो इसको हम पहले ढंग से लिख लेते हैं। ढंग से लिखने का मतलब ये है कि पहले हम इसको डिग्री के हिसाब से अरेंज करते हैं। तो ज़्यादा पावर x का पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे x का पावर कितना है, 0 है। तो पहले 1 वाला लिखेंगे फिर 0 वाला लिखेंगे, मतलब ये एक ढंग से अरेंज हम कर लेंगे तो 3x + 1 हो जाएगा, ठीक है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ से देखो हमारे पास 3x + 7 = 0, तो x = आ गया कितना, -7/3। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है 3x³ + 7x, इसमें हम x की वैल्यू -7/3 रखने वाले हैं। और ये वैल्यू जब हम रखेंगे तो देखो 3 × x का पावर 3 यानी कि -7/3 का पावर 3, ठीक है, प्लस 7 × फिर से -7/3। तो देखो 7 7 जा 49, 49 × 7 हो गया -343। और ये हमारे पास 3 × -343/3 3 जा 9 3 जा 27। तो यहाँ से एक 3 से काट दिया, 3 9 जा 27, और फिर 7 7 जा 49, तो -49/3 आपका हो गया, ठीक है। अब ये दोनों को हम ऐड करते हैं तो 9 और 3 का एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 9। 9 और 3 का एलसीएम 9 आ गया, और ये हो गया -343, और ये 3 3 जा 9, तो 49 × 3 हो गया -147। दोनों को ऐड करके आ गया -490/9। अब क्या ये 0 के बराबर है, नहीं है। दिस डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये 0 नहीं आया। इसका मतलब ये रिमाइंडर 0 अगर नहीं आता है तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो भी नंबर दिया हुआ था, gx दिया हुआ था, इनफैक्ट वो फैक्टर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर बात? ओके, थैंक यू।